दोस्तों नमस्कार, आदाब। 2024 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 22 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। उस समय में जो लोग जहाँ थे वे लोग वहीं फंस गए। धारावी, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, यहाँ पर अन्य राज्य के लोग आकर, अन्य प्रांतों के लोग आकर यहाँ पर अपना कारोबार, नौकरी चाकरी, व्यवसाय करते हैं। पर लॉकडाउन में इनके सामने उनकी खाने पीने का प्रश्न उत्पन्न हुआ। ऐसे समय में कई संस्थाओं ने गरीबों की मदद की। अंजुमन बाशिंदगानी बिहार एक ऐसी संस्था है जो बिहारियों के हित में काम करती है। लॉकडाउन में रोजाना 2 समय का खाना ये लोग ने मजदूरों को पहुंचाया। जब सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की, तब अंजुमन बाशिंदगानी बिहार ने इन मजदूर लोगों को उनके गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। 2024 न्यूज़ ने अंजुमन बाशिंदगानी बिहार के पदाधिकारियों से जानने का प्रयास किया कि उन्होंने ये सब कैसे किया। इस समय मैं आया हुआ हूँ धारावी के शिवनेरी बिल्डिंग में, जहाँ पर अंजुमन बाशिंदगानी बिहार का कार्यालय है। उस कार्यालय में अंजुमन बाशिंदगानी बिहार के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हम इन पदाधिकारियों से जानने का प्रयास करते हैं कि कोरोना महामारी जो फैली और लॉकडाउन लगने के बाद लाखों बिहारी मजदूर धारावी में फंसे हुए थे। तो उन लाखों बिहारी मजदूरों को मदद पहुंचाने, उनकी सहायता करने और जो कुछ उनके काम आ सकने जैसी बात थी, तो वो उन लोगों ने किया। क्या किया, कैसे किया, किसकी सहायता से किया? सर, मैं मोहम्मद शमसुज़्ज़मा मैं बिहार अंजुमन बाशिंदगानी बिहार धारावी ब्रांच का मेंबर हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ जैसे कि बिहार अंजुमन धारावी ब्रांच, इसकी स्थापना तो बहुत पहले हुई थी और बिहारियों के द्वारा ही स्थापना किया गया था और बिहारियों के लिए किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो मज़दूर आए हैं बिहार से, जिसे किसी तरह की तकलीफ़ हो या किसी तरह की ज़रूरत हो, वो बीमारी हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसमें ये अंजुमन बाशिंदगानी बिहार वो सहयोग करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी प्रेसिडेंट जो बिहार अंजुमन बाशिंदगानी बिहार के जो ये सचिव शमसुल हुदा उर्फ बच्चे भाई और ये अध्यक्ष ये अशफाकुर रहमान उर्फ पप्पू भाई, उन दोनों के अभी प्रेजेंट काल में जो कोरोना काल में इसमें बहुत सारे काम किए गए। जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहला उनका कदम ये था कि जिनके पास मजबूरी है खाने पीने का, जैसे खाने तो हर जगह बंद हो ही गए थे ऑलमोस्ट, किसी को कोई चारा नहीं था कि खाना कहाँ से मिलेगा। उसमें अंजुमन बाशिंदगानी बिहार धारावी ब्रांच से गए, उन्होंने पहला कदम यही उठाया था जिन्होंने खाना बंटवाना चालू किया। जो कई जगह यहाँ के वॉलंटियर, जो कई मेंबर बनाए गए थे, 2-3 टीम बनाए गए थे, जो जगह जगह जाकर कभी रेलवे स्टेशन तो कभी हॉस्पिटल, कभी ये धारावी के मेन लोकल एरिया में भी बांटा गया खाना, जिससे कि उन मज़दूरों को खाना पहुंचा, जिससे मज़दूर भी खुश रहें और उन सबका पेट भरा। दूसरा इसमें ये रहा कि इसमें फंडिंग भी हुई। जैसे हम लोग, जैसे आम आदमी जो है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिनको जितना योगदान हुआ उन्होंने योगदान दिया, हर तरह से, चावल से हुआ, दाल से हुआ, पैसे से हुए, और अपना पर्सनल, जिनके पास कुछ नहीं हुआ तो अपना वक्त दिया। इन्होंने वक्त दे के, आपने वीडियो में भी, पुराने वीडियो में भी देखा ही होगा आप लोगों ने, कि उसमें ऐसा था कि सब ने अपना अपना टाइम दे के इसको आगे बढ़ाया। और जब तक लॉकडाउन रहा, स्टार्टिंग से लेके और बिहार मज़दूरों को घर भेजने तक, उन्होंने, बिहार अंजुमन ने बहुत सपोर्ट किया और खाना तो बंटवाया। उसके बाद लास्ट में जब मज़दूरों को घर वापसी करने की बात हुई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का भी योगदान रहा, और ख़ासकर यहाँ जो योगदान रहा धारावी पुलिस के हमारे जो सीनियर सर रमेश नागरे और PSI मैम, वानी मैम, इनका भी सपोर्ट रहा है। इन सब से पहले तो मज़दूर को एक एक करके मज़दूर को घर भेजा गया, बाई ट्रेन भेजा गया, और जिसमें मज़दूरों ने कभी बहुत परेशान भी हुए लास्ट में, कि सबको एक तरह से होड़ मची हुई थी कि मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया। तो एक सिस्टम की तरह ये नंबर आ रहे थे। तो इसमें बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जिसमें हमारे सीनियर जो धारावी पुलिस के हैं रमेश नागरे सर, उन्होंने आके सबको समझाया और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने मैनेज किया। सबको मैनेज करके फिर मज़दूरों को सबसे पहले तो सेटिस्फाई किए कि सब लोग अपने अपने घर
पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ रुकेंगे नहीं, मगर इसमें क्या है ना, सबको तसल्ली रखना पड़ेगा, थोड़ा तसल्ली रखेंगे उसके बाद ही घर जाएंगे। वही हाल हुआ, थोड़ा दिन वेट किए, उसके बाद एक एक करके सबको अपने घर भेजा गया। और बगैर पैसे का अंजुमन बासिंदा बिहार का भी खुद का इनका इन्वॉल्व है, 1% भी, 1 रुपया भी किसी मजदूर का नहीं लिया गया, सब बगैर खर्च का। और पुलिस चौकी की तरफ से भी बहुत पार्टिसिपेट रहा, जिससे क्या है ना, मजदूरों लोग घर अपने अपने पहुंच गए। और इसमें अभी जो प्रेजेंट काल में अभी तो सब मजदूर लगभग चले गए हैं, यहाँ कुछ ही वॉलंटियर जो रह गए हैं बिहार अंजुमन के। जैसे अभी जो हमारे जो क्या बोल अध्यक्ष जो है अशफाकुर रहमान और पप्पू भाई, उन्होंने जब घर गए उसके बाद क्या है अपना पद उप सचिव के तौर पे नूरुल हुदा छोटू भाई के अंदर में उन्होंने सौंप कर गए। तो उनके बाद इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। एक तो जो सुबह शाम यहाँ बैठकर अच्छे से हैंडलिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, अभी भी जायज़ा लेते हैं कि अभी धारावी में कोई बिहारी रह तो नहीं गए, और है तो किस मजबूरी में, किनको जाना है उनको सपोर्ट करते हैं, उनको भी जहाँ तक होता है वहाँ सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, बाद में हम लोगों ने एक मीटिंग की, जितने भी वॉलंटियर थे, मेंबर थे अंजुमन बासिंदा बिहार धारावी ब्रांच के, उन सब ने मीटिंग करके हम लोगों ने कहा है कि ये धारावी पुलिस के जो भी मेंबर थे, जैसे पुलिस चौकी की बात, हमारी पूरी चौकी का उन्होंने सबका सपोर्ट है, छोटे से लेके बड़े अफसर जितने थे सब ने सपोर्ट किया हम लोगों को। तो उन सबको हमने लास्ट में एक सम्मान पत्र हम लोगों ने उन लोग को दिया। जैसे हमारे सीनियर सर को, यहाँ के जो छोटू भाई नूरुल हुदा, उन्होंने भी उनको सम्मान किया। जैसे थे सब वॉलंटियर ने धीरे धीरे मिलकर सबको एक दूसरे को सम्मान किए, जिससे सबका सम्मान हुआ और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि जब से, और यहाँ के टोटल बिहारी चले भी गए हैं। और कुछ दिन पहले WHO का भी एक मैसेज आया था, जो ना हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि धारावी का बहुत सम्मान किया कि बहुत अच्छे पोजीशन में आ गए हैं। पहले तो कितने थे, धीरे 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 इम्प्रूव करके, ये WHO का रिपोर्ट बता रहा हूँ, मैं अपना रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ। तो WHO ने इसको सर्टिफाई किया है कि धारावी बहुत अच्छे पैमाने पे चले गए हैं, और इससे जल्द से जल्द ना कोरोना मुक्ति करके इसको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और हम लोग भी ठीक ठाक रहेंगे। तो ये अंजुमन बाशिंदगानी बिहार के सदस्य थे, जिन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के काल में इन लोगों ने क्या क्या सहायता की थी। अब मैं छोटू भाई से जानना चाहूँगा कि छोटू भाई हमें मुझे बताने का प्रयास करें कि इस सिलसिले में उन्होंने जो कुछ किया है, और अब जबकि ये कोरोना की समस्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, और भविष्य में हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही धारावी जो है वो ग्रीन जोन में आ जाएगा, और यहाँ की सभी कारखाने और दुकानें वगैरह सब व्यवस्थित रूप से चालू हो जाएंगी। तो ऐसे समय में जो मज़दूर यहाँ से गए हुए हैं वो वापस यहाँ आना चाहेंगे, और जो कारखाने बंद हुए हैं वो कारखाने फिर से शुरू होना चाहेंगे। तो उन सब के लिए आपका क्या प्लानिंग है, ऐसे इस बारे में आपने कुछ सोचा हुआ है क्या? मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हुदा उर्फ छोटू भाई, अभी मैं अंजुमन के उप सचिव हूँ। अभी मैं जो लोग भी बिहारी लोग यहाँ से गए हैं वो सब आएंगे बकरीद बाद। वो भी अभी धारावी का हमारे स्थिति बहुत अच्छा है, हमारे सीनियर नागरिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को बहुत अच्छे से गांव भी भेजे। और आज अंजुमन, आज जो है ना, हम लोग धारावी में जो लोग बचे हैं बहुत अच्छे हैं, और वो लोग जो गांव गए हैं वो लोग से हमारी बात हो रही है। वो लोग बोलते हैं अभी बकरीद बाद हम लोग कोशिश करेंगे आने का, और आएंगे फिर से, जैसा पहले थे वैसा फिर से हम लोग रहेंगे। और ये हमारे जो हमने इतना मेहनत किया और हमारी पुलिस चौकी जो हमारी मदद की, उसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे हमारे साथ मेहनत वो लोग करते रहे। हम लोग धारावी को अच्छे पैमाने पे लेके चले। इसी तरह जो आज हमारा धारावी का नाम अच्छा से गिनती हो रहा है, वैसे ही हमेशा होता रहे। और ये अभी हम लोगों ने सम्मान पत्र धारावी पुलिस चौकी सीनियर नागरिक साहब और वानी मैडम और भी स्टाफ को हम लोगों ने सम्मान पत्र दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग का सहयोग किया, खाना बांटने में भी और गांव भेजने में भी। जब भी हमको ज़रूरत पड़ा रात के 12 बजे 2 बजे सीनियर साहब नागरिक साहब को मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव किया, हमसे पूछा बोलो भाई क्या काम है। मैंने जो भी काम कहा उन्होंने तुरंत 2 बजे रात को भी हमको जवाब दिए, ठीक है काम हो जाएगा। और वर्षा गायकवाड़ भी हम लोग के साथ
मेहनत की। हम लोग जब भी उनको याद किया उन्होंने हमारा सहयोग किया। उनका बहुत शुक्रिया है हम लोग अंजुमन वाले के ऊपर और हम बिहारियों के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जितनी भी तारीफ़ करे हमारे सीनियर नागरे साहब और वानी मैडम, वर्षा गायकवाड़, ये लोगों ने काफ़ी हम लोग का सहयोग किया और हम लोगों ने भी कोशिश किया। हम लोग भी नहीं सोचे थे इतना हम लोग कर पाएंगे जितना हम लोग ने किया। ये लोग के, ये नागरे साहब और वानी मैडम के सपोर्ट में इतना काम हम लोग कर पाए। तो दोस्तों, आपने देखा धारावी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश नांगरे सर, पीएसआई वाणी मैडम, अमोल चौहान और जो स्टाफ है धारावी पुलिस का, इन लोगों ने धारावी को ज़ीरो कोरोना करने के लिए काफ़ी मेहनत की। अंजुमन बाशिंदगाने बिहार के लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं, मानते हैं कि धारावी पुलिस के सहयोग से काफ़ी कुछ कोरोना में कंट्रोल हुआ है और हम आशा करते हैं बहुत जल्द धारावी जो है वो कोरोना से ज़ीरो मुक्त हो जाएगी, कोरोना मुक्त हो जाएगी, ग्रीन जोन हो जाएंगे और यहाँ के जो कारोबार हैं और कारखाने हैं वो फिर पहले की तरह चल पड़ेंगे। जनहित 24 न्यूज़ में हमारे साथ अंजुमन बाशिंदगाने बिहार के कोषाध्यक्ष अनीसुर रहमान हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बीच में रमज़ान का महीना आया था। रमज़ान का महीना मुसलमानों का एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें सुबह 4-5 बजे के समय में सहरी खाना पड़ता है, फिर रात को, उसके बाद शाम को इफ्तार होती है और फिर रात को खाना खाते हैं। तो इस बीच में इन लोगों ने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? जो लोग रोज़ा रखते थे या जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे, इन लोगों के लिए इन लोगों ने कैसे क्या बंदोबस्त किया? मेरा नाम अनीसुर रहमान है। मैं यहाँ के खजांची हूँ। भाई रमज़ान में ना आप सब आदमी जानते हैं कि सुबह में शहरी करके या रात के शाम को अफ्तारी तक आदमी रोज़ा रहता है, फास्टिंग करता है। ये लॉकडाउन के दरमियान हमारा नाम मोहम्मद आज़ाद शेख है और हम अंजुमन बाशिंदगाने बिहार के एक्टिव मेंबर हैं और हमारे सदर साहब जो हैं जनाब बच्चे भाई और सेक्रेटरी अशफाकुर रहमान साहब, इन लोग के नेतृत्व में हम लोग जो है ना लॉकडाउन के पहले दिन से ही काम शुरू किया और सब लोगों ने मेंबर इकट्ठा हुए और बोले कि लॉकडाउन हो गया है तो हम लोग कुछ करना चाहिए और आपसी राय के मुताबिक जो है हम लोग ने पहले दिन से शुरू किया और उसके हिसाब से खाने का सिलसिला जारी हुआ। हम लोग का टारगेट उतना नहीं था कि हम लोग इस तरीके से कर पाएंगे, खैर लेकिन सब लोगों ने साथ दिया और हम लोगों ने एवरीडे 500 का एवरेज लेकर के चले थे, जो धीरे धीरे 2-4 दिन में 2000 पैकेट का एवरीडे का हम लोग का शेड्यूल बन गया। और हम लोग स्टार्टिंग के जो शेड्यूल थे उसमें साइन हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल, ये सब जगह भी जाते थे और खाना देते थे। जो परेशान हाल में लोग थे, जो मजबूर थे, वहाँ पे उन लोगों को खाना देते थे। फिर लास्ट में जब हम लोग का खाना ऐसा सिलसिला चलते रहा, फिर प्रशासन की तरफ से थोड़ा हम लोग को ये आया कि आप हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं और जो यहीं है धारावी है उनको ही देखें। इसमें हमारे प्रशासन साहब, जो धारावी पुलिस चौकी के प्रशासन है, श्री नागरे साहब, वानी मैडम साहब, इन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और उन लोगों ने हमको काफ़ी हमारी संस्था को सपोर्ट किया और हमारी इसमें मदद किए और हम लोग ने फिर यहीं पे खाना एवरीडे बांटने का शुरू कर दिया और आस्ते आस्ते ये सिलसिला चलते रहा। लोग परेशान हाल में आते गए। फिर दाना भी हम लोग का जो राशन बांटने का काम है वो भी चला, राशन भी हम लोग काफ़ी बांटे। तो ये सब सारे मेंबर के योगदान से हुआ है। सारे मेंबर सब एक थे और सब ने एक के एक कांधे मिला के चले और सब लोग ने अपना अपना भरपूर ताउन दिया। बस ऐसा है। और ये संस्था जो है काफ़ी पुरानी है, लेकिन जो नए मेंबर जो बने, नया एक्टिव मेंबर जो बना, उन लोगों ने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और लोग इसकी काफ़ी तारीफ़ भी किए। और हम लोग की ऐसी ही सोच थी कि हम लोग जो है, जो परेशान हाल है, जो मजबूर है, उनकी मदद करते चलें। इसी तरह चलते रहा। लॉकडाउन के बाद फिर गांव जाने का, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसमें भी हम लोग ने अपना योगदान दिया और एवरीडे मतलब जो प्रशासन है यहाँ की, वाणी मैम साहब के साथ मिल कर के हम लोग ने काफ़ी वहाँ पे
पूरे पूरे दिन खड़े रह के लाइन लगे और सब में ताउन किए, सबको भेजने में ताउन किए, अपनी मदद किए। और ये समझिए कि संस्था के साथ काम करते करते हुए हम भी बीमार पड़े और हमारा भी जब हमने प्राइवेट से अपना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलने के बाद हमने भी हॉस्पिटलाइज हुए। 9 हॉस्पिटल में जाकर के हमने भी 12 दिन वहाँ रहे, फिर दोबारा टेस्ट कराए और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आया। सारा इलाज कराने के बाद फिर हम आए और फिर से जो है ये काम में जुड़ गए। अभी तो सब लोग अपने गांव की तरफ रुख किए हुए हैं। अभी यहाँ पे मेंबर कम है, 2-4 आदमी जो बचे हुए हैं, तो इन लोग मिल के कर रहे हैं। बाकी सब लोग तो अपने गांव, अपने मतलब विलेज में हैं और सब लोग अच्छे हैं। बस आप लोग भी दुआ करें कि सारे लोग अच्छे रहें और हम लोग भी अच्छे रहें, कि इसी तरह जो है संस्था का काम करते रहें, जो गरीबों हैं उनकी मदद करते रहें और मदद के लिए हम आगे आएँ। मेरा नाम आसिफ अनवर है और मैं अंजुमन बासिंदगाने बिहार के तमाम मेंबर के जो नए सदर, सेक्रेटरी और जो खजानती हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जो अंजुमन बासिंदगाने बिहार के लिए जो किया उन पे हमको गर्व है। उन्होंने जो प्रवासी मज़दूर थे, जो बिहार के लोग थे, परेशान थे, गांव जाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, सबका उनका बंदोबस्त किया गया, उनके लिए इंतज़ाम किया गया और उनको रमज़ान जैसे पवित्र महीने के अंदर उनको गांव भेजने का इस कड़ी धूप के अंदर जो मेहनत और जो लगन दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। और इन्होंने धारावी पुलिस की मदद से, जो सीनियर साहब हैं, जो वानी मैडम है, उनकी मदद से गांव में तमाम मज़दूरों को भेजा गया ट्रेन के ज़रिए। और जो यहाँ के विधायक हैं उनका भी शुक्रगुजार, उनकी मदद से जो ट्रेन जो फ्री सेवा की गई थी उनके ज़रिए सबको गांव भेजा गया और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कड़ी मेहनत की और चिलचिलाती धूप के अंदर लोगों के साथ एक कदम से कदम मिलाकर उनकी आवाज़ में आवाज़ भरकर लोगों के साथ काम किया और उनको घर भेजने का काम किया। और इस कोरोना के महामारी के अंदर अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और अंजुमन बासिंदगाने बिहार के तमाम मेंबर को, तमाम जो लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, मैं तमाम को बधाई देना चाहता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ही मेहनत करते रहें और इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी कदम चूमेगी। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।